अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 40 डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और जो टॉपिक हमने कवर किए हैं इस चैप्टर के अंदर उसमें था फोर्स ऑन अ करंट कैरी कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क के बारे में डिस्कस किया हमने, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस किया, चार्ज टू मास रेशियो, बियो-सावर्ट लॉ। और इसके बाद हमने एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशंस देखी, फोर्स बिटवीन पैरेलल कंडक्टर्स के बारे में बात की, हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को डिस्कस किया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना पे बात की और इससे रिलेटेड हमने फैराडेज लॉ को डिस्कस किया। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लेंस लॉ को डिस्कस करेंगे, उन मेथड्स के बारे में बात करेंगे किस तरीके से हमें ईएमएफ प्रोड्यूस करवानी चाहिए और सेल्फ इंडक्शन को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर अपने रिवीजन से पहले रिव्यू कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होती है किसी भी कंडक्टर के अंदर। और वजह क्या होती है? वजह होती है मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना। जैसे बैटरी है, बैटरी के अंदर हम कहते हैं ईएमएफ प्रोड्यूस होती है क्योंकि वहाँ पर केमिकल एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। अगर मैं जनरेटर की बात करूँ, जनरेटर के अंदर क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा फिनोमेना का नाम होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी ईएमएफ हम प्रोड्यूस करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाते हैं किसके ज़रिए से? मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने की वजह से। और ये मुख्तलिफ जगहों पे हम इसको यूज़ भी करते हैं। हम इसको यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, जनरेटर्स के अंदर, मोटर के अंदर। हम इसकी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस देखते हैं रोज़मर्रा की। इसके बाद हमने फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई पढ़ा था जिसको रिव्यू करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फर्स्ट लॉ जिसको फैराडेज ने स्टेट कुछ इस तरह किया है कि अगर आप फ्लक्स चेंज कर देते हैं कॉइल के अंदर तो फ्लक्स के चेंज करने से ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है। और ईएमएफ कब तक रहेगी उस कॉइल के अंदर? कब तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहेगी? जब तक ईएमएफ में चेंज आता रहेगा। जैसे ही ईएमएफ का चेंज जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगी फ्लक्स, तो ईएमएफ भी जीरो हो जाएगी। इसके अलावा फैराडे का सेकंड लॉ मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिखने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि फ्लक्स जो है डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर, इसके अलावा डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर, जिसको हम मैथमेटिकली अगर हम ईएमएफ का फॉर्मूला बनाएं तो ईएमएफ का फॉर्मूला बनता है माइनस एन डेल फाई ओवर डेल्टा टी। यहाँ पर माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। किस चीज़ की डायरेक्शन को? इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन को, जिसको हम समझते हैं लेंस लॉ के अंदर। जबकि इंड्यूस ईएमएफ हम पहले पढ़ चुके हैं, ईएमएफ के बारे में होता है दो पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल का फर्क आ रहा होता है हम उसे ईएमएफ कहते हैं। और उस ईएमएफ की वजह से चार्ज का जो फ्लो शुरू हो जाता है उसे इंड्यूस करंट कहते हैं। लेंस लॉ पर हमें बात करनी है आज के अपने इस लेक्चर के अंदर कि लेंस लॉ क्या है। तो लेंस लॉ बेसिकली ये है कि जब किसी कॉइल के अंदर हम ईएमएफ इंड्यूस करवाते हैं तो ईएमएफ इंड्यूस करवाने से जो डायरेक्शन होती है उस ईएमएफ की वो अपोजिट होती है। मतलब इसका क्या है? मतलब इसका कुछ ये है कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक मैग्नेट है जिसके पास एन पोल है और एस पोल है। तो एन पोल जैसे ही कॉइल के करीब जाता है तो कॉइल के करीब जाने पर आप इस गैल्वानोमीटर के अंदर देख सकते हैं डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाता है। मीन्स दैट इसका पॉइंटर मूव करना शुरू हो जाता है। तो अगर इसका पॉइंटर मूव करता है तो इसका मतलब यहाँ पर करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो जैसे ही नॉर्थ पोल कॉइल के करीब जा रहा है तो करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है। अभी आप देखिएगा जैसे ही करीब नॉर्थ पोल करीब आया तो करंट की एक डायरेक्शन हो गई, जैसे दूर जा रहा है करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो बेसिकली यहाँ पर जो करंट बार बार डायरेक्शन को चेंज कर रहा है तो इसे कह रहे हैं हम कि इंड्यूस ईएमएफ जो है अपने कॉज के ओपोज करती है। मतलब क्या है? यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट की वजह से प्रोड्यूस हो रही है और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है वो इस कॉइल के जो करंट है उसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है। दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अपोज करने की कोशिश करती हैं और इसीलिए हम वहाँ पर माइनस साइन लगाते हैं फैराडेज लॉ के अंदर। यही वजह है कि हम ई के साथ लिखते हैं ई इज इक्वल्स टू माइनस का एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी लिखते हैं हम। तो माइनस साइन क्यों लिखते हैं हम? माइनस साइन इसलिए लिखते हैं जैसे ही ये मैग्नेट करीब आता है तो मैग्नेट के करीब आने से यहाँ पर एक पोल जनरेट्स हो जाते हैं और करंट कुछ इस डायरेक्शन में चलने की कोशिश करता है। ये करंट की डायरेक्शन होती है।
अब इस डायरेक्शन को हम क्या कहें, तो हम इसे एंटी क्लॉकवाइज कह रहे हैं। जैसे ही मैग्नेट करीब आएगा तो यहाँ पर बन जाएगा नॉर्थ पोल, और करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कुछ इस तरीके से करंट फ्लो करेगा। और जैसे ही मैग्नेट दूर जाता है तो मैग्नेट के दूर जाने से इस एंड पर नॉर्थ पोल की बजाय बन जाता है साउथ पोल। और जब साउथ पोल बनता है इसका मतलब ये होता है कि जो अब जो करंट फ्लो करेगा वो क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। क्लॉकवाइज फ्लो करने का मतलब पिछली बार तो हम एंटी क्लॉकवाइज यूँ करंट फ्लो करवा रहे थे, अब हमें क्लॉकवाइज फ्लो करवाना। तो क्लॉकवाइज के लिए मैं डायरेक्शन कुछ इस तरह से इंडिकेट कर देता हूँ। तो ये जो है ये क्लॉकवाइज करंट जा रहा है। तो आप ये देख रहे हैं कि मैग्नेट करीब आता है तो एंटी क्लॉकवाइज करंट चलता है, मैग्नेट दूर जाता है तो क्लॉकवाइज चलता है, क्योंकि ये बार बार करंट डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। और ये चेंज करने का मतलब यहाँ पर यही था कि जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ होती है वो हमेशा अपने जो प्रोड्यूस करवा रही है उसकी हमेशा अपोज करती है। अपोज करने का मतलब क्या होता है कि जैसे ही मैग्नेट करीब आता है तो यहाँ नॉर्थ पोल बन जाता है, और नॉर्थ पोल बनने का मतलब क्या होता है, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट इसको दूर करने की कोशिश करता है। फिर जब हम इस मैग्नेट को दूर ले जाते हैं यहाँ साउथ बन जाता है। साउथ ले जाने का मतलब ये होता है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड को अपने करीब अट्रैक्ट करवाना चाहता है। इस बिहेवियर की वजह से हम यहाँ पर लगा देते हैं माइनस का साइन। अब इसके बाद यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से लेंस लॉ का क्या ताल्लुक है। तो लेंस लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनमें क्या रिलेशन है, इस पर हमें बात करनी है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जब बात की जाती है तो इस लॉ के अंदर हम बात करते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी आप ना क्रिएट कर सकते हैं ना ही आप एनर्जी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट वी कैन चेंज एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हम इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन करते हैं। तो इस लॉ के अंदर और लेंस लॉ के अंदर क्या है, तो हम बात करते हैं कि हम बेसिकली जैसे ही मैग्नेट को करीब लेकर आते हैं तो मैग्नेट को करीब लाने से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली प्रोड्यूस नहीं हो रही है, कन्वर्जन हो रही है। यहाँ पर क्या कन्वर्जन हो रही है, कन्वर्जन कुछ ये हो रही है कि ये अगर मैग्नेट है और उस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है, और यहाँ पर हमने रखा है एक कॉइल, और उस कॉइल के साथ हमने लगा दिया है एक गैल्वानोमीटर जो कि करंट के डिफ्लेक्शन के बारे में बताएगा कि करंट वाकई बन रहा है नहीं बन रहा। गैल्वानोमीटर है यहाँ पर। तो जैसे ही हम यहाँ पर इसको लेकर जाते हैं इसके करीब, तो बेसिकली इस मैग्नेट के अंदर एनर्जी जो होती है, क्योंकि ये मूव कर रहा है, इट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी मौजूद है इसके पास। तो ये मैकेनिकल एनर्जी जैसे जैसे मैग्नेट करीब जाता है तो ये मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इंड्यूस करवा देती है, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी चलना शुरू हो जाती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किस में चेंज हो रही है, वो चेंज हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो हम बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट नहीं करवा रहे, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किसी दूसरी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवा रहे हैं। और अगर हम ये मान लेते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा, यानी हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जैसा कि हमने कहा था कि इंड्यूस ईएमएफ अपोज करने की कोशिश करती है। अपोज करने का मतलब क्या होता है, अपोज करने का मतलब ये होता है यहाँ पर कि अगर ये एक मैग्नेट है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड यूँ निकल रही है, ये डायरेक्शन है नॉर्थ से, यूँ जा रही है इसकी मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो कॉइल है जैसे जैसे आप इस मैग्नेट को करीब करेंगे तो इस मैग्नेट के इस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज स्टार्ट हो जाएगा, करंट बनना शुरू हो जाएगा। उस करंट से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी इस कॉइल की अपनी मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड थी उसकी डायरेक्शन को अपोज करने की कोशिश करती है, रोकने की कोशिश करती है। अगर हम कहते हैं कि ऐसा नहीं करती वो, इन केस हम ये कहते हैं कि वो अपोज नहीं करना चाह रही, तो अगर वो अपोज नहीं करना चाह रही फिर होगा क्या, फिर होगा ये कि जैसे जैसे आप इस मैग्नेट को करीब लेकर जाएंगे, क्योंकि ये अपोज तो करना नहीं चाह रही, तो ये इस मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। जैसे ही इस मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, कहने का मतलब ये होगा यहाँ पर कि आपको बस थोड़ी सी एनर्जी इस मैग्नेट को देनी है। उसके बाद होगा ये कि मैग्नेट जो है अपनी एनर्जी, मैग्नेट जो है बेसिकली खुद मूव होगा, और वो एनर्जी उसको कहाँ से मिलेगी, वो एनर्जी उसको कॉइल से मिलेगी, यानी कॉइल उसे अपनी तरफ आहिस्ता आहिस्ता अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो आप यहाँ पर एनर्जी क्रिएट करवा देंगे, इसका मतलब ये होगा। तो इस पैराग्राफ में हम यही समझ रहे हैं कि अगर हम ये मान लेते हैं कि ईएमएफ
जो इंड्यूस होती है वो अपोज नहीं करती उस चेंज को जो जिसने प्रोड्यूस करवाया उसको। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपको जो है मज़ीद मैग्नेट को मूव करवाना नहीं पड़ेगा। मैग्नेट जो है कॉइल की अपनी एनर्जी से मूव करेगा और आप मुसलसल इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवा सकेंगे विदाउट एनी एनर्जी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है हमने वायलेशन की बात कर दी। और किसकी वायलेशन की बात कर दी हमने? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वायलेशन की बात की। अब इसके बाद हम जानते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ये करंट इंड्यूस करंट है। इंड्यूस करंट क्यों कह रहा हूँ? मैं सिर्फ इंड्यूस करंट में इसलिए कह रहा हूँ कि हम जो है एक कंडक्टर को जो है मूव करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में। जी आप देख सकते हैं कंडक्टर है, हम इस कंडक्टर को मूव करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। इससे होता यह है कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करना शुरू हो जाते हैं, मीन्स करंट बनना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर ये होगा कि उस इलेक्ट्रॉन्स की या उस पार्टिकल्स की उन चार्जेस की डायरेक्शन क्या होगी। तो उन डायरेक्शन को, उस चार्जेस की डायरेक्शन को मालूम करने के लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल कुछ ये होता है कि जो आपकी फिंगर्स हैं, 4 फिंगर्स, ये वाली जो फिंगर है आपकी, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी आपको? फील्ड के बारे में। तो यही वजह है कि मैंने इस फिंगर को यहाँ पर पॉइंट आउट किया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ यूँ जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ यूँ जा रही है, तो इसलिए मैंने फिंगर को यहाँ रखा। इसके अलावा जो सेकंड फिंगर है या मिडल फिंगर है, वो मिडल फिंगर किसके बारे में बताएगी आपको? मिडल फिंगर बताएगी करंट के बारे में। और थंब क्या है? थंब इंडिकेट करता है कि आप कंडक्टर को लेकर कहाँ जाना चाह रहे हैं। कंडक्टर की मोशन, कंडक्टर को आपने मूव करवाना है, क्योंकि हम यहाँ पे कंडक्टर को मूव करवा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में। किस तरफ मूव करवा रहे हैं? कंडक्टर को मूव करवा रहे हैं ऊपर की तरफ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ। अब इन दोनों बातों से हमें तीसरी बात का अंदाजा लगाना होता है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। वो उस तरफ होगी जो कि मिडिल फिंगर पॉइंट आउट करेगी। तो पॉइंट आउट क्या कर रही है मिडिल फिंगर के? करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरफ है, यानी करंट जो है इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये बेसिकली डायरेक्शन ऑफ करंट है और किसके जरिए हमने मालूम किया? फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के जरिए से मालूम किया। इसी तरीके से हम जो है कॉइल के हवाले से बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक कॉइल है और उस कॉइल के पास हम मैग्नेटिक फील्ड लेकर आते हैं। BMAG का मतलब B मीन्स मैग्नेटिक फील्ड है और वो किसके जरिए प्रोड्यूस हो रही है? इस मैग्नेट की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। जबकि यहाँ पर एक कॉइल है, जैसे ही हम इस मैग्नेट को करीब लेकर जाते हैं, इस कॉइल के पास लेकर जाते हैं, तो होता क्या है कि इस कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनना शुरू हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी बनने के बाद होगा ये कि ये इलेक्ट्रिसिटी जो है अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, जिसको हम कहते हैं B के साथ COIL यानी कॉइल लिख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल। ये मैग्नेटिक फील्ड जो कि मैग्नेट की है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल की है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाती हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करती हैं, यानी कॉइल चाहता है कि मैग्नेट उसके क्लोज ना हो। अब ऐसा करते वक्त कॉइल के पास एक पोल जनरेट हो जाता है और वो पोल कुछ ये होता है जिसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं। नॉर्थ पोल को N को इस तरह लिखने की वजह ये है कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है आपको कि जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या है। करंट की डायरेक्शन कुछ यूँ है, कुछ यूँ का मतलब यहाँ पर क्या है, ये करंट फ्लो कर रहा है किस डायरेक्शन के अंदर? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। जैसे ही आप जो है इस मैग्नेट को दूर लेकर जाते हैं तो होता ये है कि अब मैग्नेटिक फील्ड कॉइल की तो दूर जाना चाह रही है, अब अगेन कॉइल अपोज करता है। अब कॉइल अपोज कैसे करता है? अब वो अपने यहाँ पर जो है पोल मैग्नेटिक फील्ड जो बनाता है उसकी डायरेक्शन अपोज करने के लिए पिछली बार डायरेक्शन लेफ्ट साइड पर थी, वो डायरेक्शन राइट साइड पे कर देता है। मतलब क्या है, जब मैग्नेट क्लोज आता है तो वो उसको रेजिस्ट करता है कि वो कॉइल की तरफ ना आए, और जब मैग्नेट दूर जाता है तो वो अगेन रेजिस्ट करता है कि वो दूर ना जाए। अब ऐसा करने के लिए वो अपने पास कौन सा पोल जनरेट करवाता है? साउथ पोल जनरेट करवाता है। और साउथ पोल के अंदर जो डायरेक्शन होती है करंट की, साउथ पोल जनरेट करने की वजह से वो डायरेक्शन कुछ ये होती है, यानी कि क्लॉक वाइज डायरेक्शन के अंदर करंट जाता है। तो ये बेसिकली डायरेक्शन थी कॉइल के अंदर, हमने बात कर ली। और अब डिस्कस करने जा रहे हैं किस तरीके से हमें, किन तरीकों को इस्तेमाल करते हुए हमें EMF इंड्यूस करवानी चाहिए। तो पहला मेथड हमारा ये होता है कि EMF प्रोड्यूस करवाने का, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवाने का, कि आप जो है मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं आप कॉइल को रोक के रखेंगे। यानी अगर ये कॉइल है, एक वायर है जिसको आपने इस फॉर्म में रखा है और यहाँ पर आपने लगा दिया है गैल्वानोमीटर, तो इस कॉइल को रोक दीजिए और आपने मूव क्या करवाना है, आपने मैग्नेटिक फील्ड मूव करवानी है। यानी हमारे पास एक मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है,
तो अब जब आप मैग्नेट को मूव करवाएंगे तो मैग्नेट को मूव करवाने से इस कॉइल के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, ईएमएफ। तो पहला तरीका ईएमएफ का क्या हुआ कि आप मैग्नेट को मूव करवाएंगे। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड के अंदर हम ये कहते हैं कि हम मैग्नेटिक फील्ड को जो है मूव नहीं करवाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड एक ही जगह पर रहेगी, जो आप देख सकते हैं क्रॉस की फॉर्म में आपको नजर आ रही है। मैग्नेटिक क्रॉस मींस इनसाइड द पेपर, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। हम यहाँ पर एरिया चेंज करेंगे। यहाँ पर एरिया चेंज करने से मुराद क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पी क्यू, ये क्यू है, ये पी है, ये एस है और ये आपके पास आर है। हम जब इसको यहाँ पर लेकर आते हैं और फिर उसको वापस दूर करते हैं तो बेसिकली हम कभी एरिया इंक्रीज करते हैं, कभी एरिया डिक्रीज करते हैं, इससे भी फ्लक्स चेंज होता है। तो फ्लक्स को चेंज करने के लिए पहला काम क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड आप चेंज मूव करवाएंगे। सेकंड ऑप्शन क्या है, आप मैग्नेटिक फील्ड मूव नहीं करवाना चाह रहे, मैग्नेटिक फील्ड जगह पर रहेगी तो आप जो है एरिया को कम ज़्यादा कर सकते हैं। थर्ड मेथड ये होता है कि हम जो है ओरिएंटेशन पे आते हैं, हम जो है मैग्नेटिक फील्ड को भी चेंज नहीं करवाते, हम जो है यहाँ पर इसके अलावा जो है एरिया भी बात नहीं करते, हम ओरिएंटेशन, हम उस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करवा देते हैं, हम उसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। तो जब हम उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं उससे भी जो है ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। तो ईएमएफ को इंड्यूस करवाने के मेथड कौन कौन से हुए, पहला मेथड ये हुआ कि आप जो है मैग्नेटिक फील्ड को मूव करें। सेकंड मेथड ये हुआ आप एरिया कम ज़्यादा कर दें उस चीज़ का जिसमें आप ईएमएफ इंड्यूस करवाना चाहते हैं। सेकंड मेथड क्या हो गया, आप उस चीज़ को उसकी डायरेक्शन या उसका एंगल चेंज करें, इससे आप ईएमएफ को इंड्यूस करवा सकते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक और हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या चीज़ है, इस पर हमें बात करनी है। तो सेल्फ इंडक्शन के अंदर हम बात करते हैं कि हमारे पास एक सिंगल कॉइल है और उस सिंगल कॉइल को हमने जोड़ना है बैटरी के साथ। आप देख सकते हैं कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली एक कॉइल है और उस कॉइल को हमने जोड़ दिया है बैटरी के साथ। ये पूरा कॉइल है जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह के नंबर ऑफ टर्न्स हैं और इनको हमने जोड़ दिया है बीटी यानी बैटरी के साथ जोड़ दिया है। अब इसके बाद होता यह है कि इस कॉइल के अंदर से बैटरी मुसलसल चार्ज की फ्लो को स्टार्ट करवाती है। जैसे ही हम करंट को चेंज करते हैं इस कॉइल के अंदर, करंट कैसे चेंज करें, करंट को चेंज करने के लिए हमने की लगाई है। हम की को यहाँ से की बेसिकली स्विच, यानी जैसे हमारे घरों में स्विचेस होते हैं, हम करंट को ऑन या ऑफ करने के लिए स्विचेस को यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पर एक स्विच लगाया हुआ है, हम ऑन कर देते हैं फिर ऑफ कर देते हैं। ऑन करने का मतलब करंट फ्लो कर रहा है, ऑफ करने का मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा। हम ये बार बार काम करते हैं, इसका मतलब करंट चेंज होता है। तो जब हम करंट चेंज करते हैं किसी कॉइल के अंदर तो करंट के चेंज करने की वजह से उस कॉइल के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाती है, ईएमएफ, इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। ईएमएफ हैज़ बीन इंड्यूस इन द कॉइल। तो इस फिनोमेना को जिसके अंदर हम किसी कॉइल के अंदर करंट को चेंज करें और उस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाए तो ऐसी फिनोमेना को हम नाम देते हैं सेल्फ इंडक्शन का। तो सेल्फ इंडक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर हम ये करते हैं कि मुसलसल जो है ईएमएफ को इंड्यूस करवाते हैं उसी कॉइल के अंदर। कैसे इंड्यूस करवाते हैं उस कॉइल के अंदर, हम करंट को चेंज करते हैं। इसकी कुछ डायग्राम ये भी है जिसके अंदर हम बात ये कर रहे होते हैं कि जैसे ही हम यहाँ पर की को प्रेस करते हैं तो की को प्रेस करने के बाद होता ये है कि इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन है वो कुछ लेफ़्ट साइड की तरफ हो जाती है। मतलब कहने का क्या है, लेफ्ट साइड पर यहाँ पर दो करंट बन रहे हैं। एक करंट जो बैटरी फ्लो करवा रही है, देखिए बैटरी के करंट की डायरेक्शन क्या है, बैटरी करंट प्लस से, हम कहते हैं कि कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं तो प्लस से हम स्टार्ट लेते हैं, प्लस से यूँ करंट चल रहा है बैटरी का, फिर वो इस डायरेक्शन में आया, फिर यूँ आया और इस तरह से वो फ्लो कर रहा है। इसका मतलब इंड्यूस करंट की जो बैटरी के करंट की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरफ करंट जा रहा है बैटरी का, प्लस से माइनस की तरफ। तो ये जो करंट है ये बैटरी का करंट हो गया। अब इस करंट की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है, क्योंकि आप यहाँ पर करंट चेंज करते हैं तो ईएमएफ इंड्यूस होती है और उस ईएमएफ इंडक्शन की वजह से यहाँ पर एक और करंट प्रोड्यूस होता है जिसको नाम दिया जाता है इंड्यूस करंट का। इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन है, आप देखिए डायरेक्शन इंड्यूस करंट की क्या हो गई। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन जो बैटरी का करंट था वो लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर जा रहा है और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कहाँ पर है, लेफ्ट साइड पर है। मतलब क्या हुआ इस बात का मतलब ये हुआ, ये अपोज करना चाहता है। इंड्यूस करंट जिस कॉज की वजह से, जिस कॉज ने इसको प्रोड्यूस किया है उसी कॉज को ये अपोजिट, उसी वजह के खिलाफ हो जाता है ये। इसी तरह जब आप की को ओपन कर देते हैं तो जब की ओपन हो जाती है, मीन्स की ओपन होने का मतलब, स्विच ओपन होने का मतलब यहाँ पर ये है कि अब आप उसमें से करंट फ्लो नहीं करवाना चाह रहे। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो बैटरी का करंट होगा जो थोड़ा बहुत था वो इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी आहिस्ता जो करंट था उसमें रह गया था वो इस डायरेक्शन में जा रहा है वो।
अब इसके बाद इंड्यूस करंट जो होगा, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन अब बैटरी के करंट की डायरेक्शन की तरफ हो जाएगी। इसका मतलब अब करंट की डायरेक्शन फिर चेंज हो गई, यानी जब आप की प्रेस करते हैं तो करंट गुजरता है, जैसे की ऑफ करते हैं जो रिमेनिंग करंट होता है उसमें डायरेक्शन, बैटरी की डायरेक्शन तो वही रहती है लेकिन इंड्यूस करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो है ये इंड्यूस करंट अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज करेगा। जब करंट इंक्रीज होता है, जब करंट बढ़ता है तो इंड्यूस करंट बैटरी के करंट को अपोज करता है। अपोज करने के लिए अगर बैटरी का करंट राइट साइड पर था तो इंड्यूस करंट कहाँ पर चला जाता है, लेफ्ट साइड पर चला जाता है। लेकिन जब करंट डिक्रीज हो रहा होता है तो डिक्रीज होते वक्त जो डायरेक्शन बैटरी के करंट की होती है वही डायरेक्शन इंड्यूस करंट की भी हो जाती है। इस बिहेवियर को हम यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर जो है ये इंड्यूस करंट अपने कॉज की हमेशा अपोजिशन करना शुरू कर देता है, उसको अपोज करना शुरू करता है। इसी बात को हमने यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड दो बनती हैं। दो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी तो हमने बैटरी की वजह से फ्लो करवाई, यानी हमारे पास ये कॉइल था, तो अगर इस कॉइल की मैं बात करता हूँ, इस कॉइल के साथ मैंने लगा दी थी एक बैटरी और बैटरी के साथ मैंने अटैच कर दी थी यहाँ पर एक की अटैच कर दी थी और की को हम प्रेस कर रहे थे, फिर उसमें से करंट फ्लो करवा रहे थे, फिर ऑफ कर रहे थे, हम इस तरह काम कर रहे थे। इससे होता है जब हम की प्रेस की भी थी हमने तो की प्रेस करने पर ये होता है कि इसमें से करंट गुजरता है इस कॉइल के अंदर, और जब किसी कॉइल में से करंट गुजरे तो बियो-सावर्ट लॉ है कि करंट गुजरने से वो करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड है वो किसने प्रोड्यूस की, वो इस बैटरी के करंट ने प्रोड्यूस की। अब इस बैटरी करंट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिए, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के बाद होता ये है क्योंकि बार बार आप करंट को कम ज़्यादा कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वेरिएशन आता है, जिसकी वजह से वो जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो एक और मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करवा देती है इस कॉइल के अंदर, जिसको हम यहाँ पर नाम देते हैं इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का। और ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो है प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल अपोजिट होती है। अगर प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, कुछ इस तरीके से होगी। तो इंड्यूस करंट जो बनाता है, इंड्यूस करंट के बनने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा अपोज करने की कोशिश करती है, जिसको हम यहाँ पर बैक ईएमएफ का नाम देते हैं। अब इस बैक ईएमएफ को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, तो बैक ईएमएफ को कैलकुलेट करने का तरीका कुछ ये होता है कि जो ईएमएफ होती है ये डिपेंड करती है करंट के चेंज पर। अगर आप करंट के अंदर चेंज नहीं लेकर आते हैं, करंट कांस्टेंट कर देते हैं, इसका मतलब ईएमएफ नहीं बनेगी। तो ईएमएफ को इंड्यूस करवाने के लिए हमें यहाँ पर जो मेन फैक्टर पे बात करनी होती है वो क्या है कि आपने करंट को मुसलसल चेंज करवाना है। करंट चेंज होता रहेगा तो ईएमएफ भी इंड्यूस होती रहेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो EMF इंड्यूस इन अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अब इसके बाद यहाँ पर प्रोपोर्शन को हम रिमूव करते हैं और साथ में कांस्टेंट टर्म लेकर आते हैं और उसे L कह देते हैं, जबकि माइनस साइन की वजह हमने यहाँ पर क्या बतानी है कि माइनस साइन की वजह ये है कि लेंस लॉ की वजह से माइनस साइन लगा रहे हैं कि जो इंड्यूस करंट होता है वो बैटरी के करंट की हमेशा अपोजिशन को रिप्रेजेंट करना चाहता है और इस चीज़ को हमने यहाँ पर माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद इसकी डेरिवेशन को मज़ीद हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हम यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन के थ्रू जो ईएमएफ का फॉर्मूला हमने बनाया था वो ये था, E इज इक्वल टू माइनस का L डेल्टा I डिवाइडेड बाई डेल्टा T। जबकि फेराडेस लॉ के अकॉर्डिंग जो हमने ईएमएफ का फॉर्मूला पढ़ा वो ये था कि ईएमएफ इक्वल टू माइनस का N डेल पाई ओवर डेल्टा T। ये फॉर्मूला डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, ये फॉर्मूला फेराडेस लॉ के स्टेटमेंट के थ्रू हमने लिया। अब दोनों ईएमएफ को हमने कंपैरिजन किया जब दोनों ईएमएफ्स का, तो ईएमएफ की दोनों लेफ्ट साइड जो थी ईएमएफ जहाँ लिखा हुआ था हमने उनको रिप्लेस किया और लिख दिया माइनस L डेल I ओवर डेल्टा T और माइनस N डेल्टा पाई ओवर डेल्टा T। तो डेल्टा T और डेल्टा T तो कैंसिल हो जाता है, माइनस साइन माइनस से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर रह गया L मल्टीप्लाई बाय डेल्टा I और N मल्टीप्लाई बाय डेल्टा फाई। अब बात करते हैं, हमने बात तो नहीं की थी यहाँ पर कांस्टेंट के बारे में कि यहाँ पर L क्या है। L यहाँ पर लेंथ नहीं था, यहाँ पर L से मुराद था इंडक्टेंस। यहाँ पर इंडक्टेंस जैसे कैपेसिटर के पास कैपेसिटेंस होती है, रेजिस्टर के पास रेजिस्टेंस होती है, ठीक उसी तरीके से एक और भी हमारे पास कंपोनेंट होता है जिसको हम इंडक्टर कहते हैं। उस इंडक्टर के पास इंडक्टेंस यानी कॉइल बेसिकली इंडक्टर होता है और उसके पास इंडक्टेंस होती है। इंडक्टेंस क्या होती है, इंडक्टेंस का मतलब ये होता है कि कॉइल जो है अपने अंदर आने वाले जो अपोजिशन है, यानी जो करंट अगर कॉइल के अंदर जा रहा है तो कॉइल अपने अंदर एक और करंट प्रोड्यूस करता है और वो अपने जो करंट आ रहा है उसको अपोज करने की कोशिश करता है।
यानी कहने का मतलब ये हुआ, इसको आसान लफ्ज़ों में अगर समझा जाए तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि किसी भी कॉइल की वो एबिलिटी कि वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकती है, उस एबिलिटी को भी हम क्या नाम देते हैं, उसकी इंडक्टेंस का नाम देते हैं। तो इंडक्टेंस दरअसल ये हुआ एबिलिटी ऑफ कॉइल टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी कॉइल की एबिलिटी वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है, हम इसको यहाँ पर ईएमएफ का नाम देते हैं। इसकी अगर डेफिनेशन पे बात की जाए कि डेफिनेशन इसको क्या है, तो फॉर्मूले वाइज हम डेफिनेशन बनाते हैं कि रेशियो होता है दो चीज़ों का, एक तो ईएमएफ का और दूसरा चेंज ऑफ करंट इन अ कॉइल। ये सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूले के हवाले से डेफिनेशन है कि ईएमएफ कितनी प्रोड्यूस हो रही है करंट के चेंज करने के हवाले से विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम इस चीज़ को उसकी इंडक्टेंस का नाम देते हैं। अब बात कर लेते हैं सेल्फ इंडक्टेंस के यूनिट के हवाले से। सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो सेल्फ इंडक्टेंस का जो यूनिट होता है उसे हम हेनरी कहते हैं, हेनरी। और ये हेनरी बनता किस तरीके से, तो देखिए ईएमएफ बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, जबकि आई करंट है, करंट का यूनिट एम्पियर, और टाइम यानी सेकंड इसका। ये 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर पर 1 सेकंड बेसिकली किसके इक्वल होता है, 1 हेनरी के इक्वल होता है। तो किसी भी कॉइल के अंदर हम अगर 1 हेनरी को डिफाइन करना चाहें तो 1 हेनरी क्या होगा, वो इंडक्टेंस का अमाउंट होगा जो किसी भी कॉइल के अंदर 1 एम्पियर के करंट प्रोड्यूस करवाए 1 सेकंड के अंदर, और उससे ईएमएफ कितनी बन जाए, 1 वोल्ट की ईएमएफ बन जाए, तो हम उसे कहेंगे यहाँ पर हेनरी। अब इस टॉपिक से मुतालिक हम कुछ न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व करते हैं। ये हमारी टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल है 14.13, इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। क्वेश्चन के अंदर हमसे कहा जा रहा है कि द करंट इन अ कॉइल ऑफ 325 टन्स, हमारे पास एक ऐसा कॉइल है जिसके अंदर नंबर ऑफ टन्स कितने हैं, 325 टू 325 टन्स हैं, और इसमें चेंज कर रहे हैं हम, करंट को चेंज करते हैं हम उसमें 0 से 6.32 एम्पियर पे करंट हम चेंज कर चुके हैं, जिसकी वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, और उसकी वैल्यू क्या है 8.46 10⁻⁻⁴ वेबर। आपने फाइंड करना है सेल्फ इंडक्टेंस, यानी सेल्फ इंडक्टेंस को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, हमें एल को कैलकुलेट करना है। तो डेटा के अंदर एन नंबर ऑफ टर्न्स है, डेल्टा आई का मतलब करंट का चेंज, और करंट का चेंज कितना आ रहा है, पहले करंट 6.32 एम्पियर था, फिर 0 एम्पियर हुआ, चेंज आया 6.32 एम्पियर का। इसके अलावा डेल पाई मीन्स फ्लक्स, और फ्लक्स की वैल्यू 8.46 10⁻⁴, और हमें एल कैलकुलेट करना है, तो एल मीन्स सेल्फ इंडक्टेंस होता है। तो इसके सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर जानते हैं कि डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन के अकॉर्डिंग ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस एल डेल्टा आई और डेल्टा टी। फैराडेस लॉ के मुताबिक ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा डी। हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के बाद दोनों के ई को रिप्लेस करके कुछ ये इक्वेशन मिलती है हमें, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाता है, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाता है, और हमें कुछ ये फॉर्मूला मिलता है एल आई इक्वल टू एन फाई। तो एल का फॉर्मूला अगर बनाए तो डेल्टा आई मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड में आया तो एन फाई ओवर डेल्टा आई। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स 325 है हमारे पास, और ये हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू है, और करंट की वैल्यू 6.32। हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो जवाब मिला 0.435 एच। एच मीन्स हेनरी, और हेनरी किसका यूनिट होता है, इंडक्टेंस का। क्योंकि ये बहुत ही कम वैल्यू है तो हम इसको एक्सप्रेस करते हैं मिली हेनरी के अंदर, और मिली हेनरी में एक्सप्रेस करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 कराया जाता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद जवाब मिलता है हमें 43.5 मिली हेनरी। तो उस इंडक्टर की कितनी इंडक्टेंस हुई हमारे पास, जो जिसके बाद नंबर ऑफ टर्न 325 से, तो उसके बाद 43.5 मिली हेनरी इंडक्टेंस मौजूद है। इसी तरीके से हम और न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, और ये जो न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल जो हम सॉल्व कर रहे हैं, ये न्यूमेरिकल है 14.12। टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल 14.12 हमसे कहा जा रहा है हमारे पास एक सोलेनॉइड है जिसके पास कितने टर्न्स है, 400 टर्न्स हैं, और इसका एरिया है 4.0 cm² का। इसमें से करंट गुजरता है 2 एम्पियर का, और प्रोड्यूस करता है 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर मतलब मैग्नेटिक फील्ड गिवन आपको मालूम करना है, हाउ लार्ज एन ईएमएफ इंड्यूस, कितनी वोल्टेज यहाँ पे प्रोड्यूस होगी वो कैलकुलेट करना है। अगर करंट को हम चेंज करें 0.1 सेकंड के लिए, यानी 0.1 सेकंड के बाद हम करंट को चेंज करते रहें, कितना चेंज करें, हर 0.1 सेकंड के बाद करंट चेंज होना शुरू हो जाएगा 2 एम्पियर का। हर बार करंट का चेंज कितना आने वाला है, 2 एम्पियर का, कितने टाइम में, 0.1 सेकंड में। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस, बताना है इसमें सेल्फ इंडक्टेंस कितनी होगी। तो नंबर ऑफ टर्न्स हमें 400 गिवन थे क्वेश्चन के अंदर, एरिया था 4.0 cm² है, मीटर स्क्वायर में चेंज करना ज़रूरी है, और चेंज करने के लिए आपने डिवाइड करना है किससे, 100 के स्क्वायर से डिवाइड करना है। करंट का चेंज 2 एम्पियर आ रहा है, और टाइम यहाँ पर क्या है आपके पास, 0.1 सेकंड टाइम है, मैग्नेटिक फील्ड 0.5 के बराबर थी। हमें ईएमएफ कैलकुलेट करनी है और एल यानी सेल्फ इंडक्टेंस को कैलकुलेट करना है।